अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम लॉ ऑफ डाइवोर्स कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रिलेटेड टू डाइवोर्स, यानी तलाक़ के सिलसिले में कुछ अहम इश्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। चंद अहम बातें, चंद मसाइल, उनमें एक ये है कि इफ अ न्यूमेरिक फिगर ऑफ तलाक़ इज़ अटर्ड and a smaller numeric figure is uttered consecutively. As exception, then the final numeric figure is the difference of the two. For instance, 3 talaqs on you except 2 talaq means only 1 talaq and it is effective. यानी तलाक देते वक्त तलाक की तादाद को अटर किया गया, कहा गया, और उसके साथ ही एक छोटी तादाद को भी कहा गया एज एक्सेप्शन, यानी इनके अलावा। तो फाइनल तादाद तलाक की वो होगी जो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी दोनों को तफरीक करने से हासिल होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कहता है कि तुम पर 3 तलाक लेकिन 2 नहीं, या सिवाय 2 के, तो इससे ये मालूम होता है कि जुमला तलाक की तादाद सिर्फ 1 है, तो एक ही तलाक लागू होगी। फॉर द वैलिडिटी ऑफ सच अ तलाक इट इज अ मस्ट दैट बोथ न्यूमेरिक फिगर्स आर अटर्ड कॉन्सिक्यूटिवली विदाउट एनी टाइम गैप इन बिटवीन। इस तरह की तलाक वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तलाक की तादादों को एक के बाद एक कहा गया हो, यानी उनके बीच टाइम गैप ना हो, वक्त ना दिया गया हो। अदरवाइज ओनली द फर्स्ट नंबर दैट इज बिगर नंबर बिकम्स इफेक्टिव। अगर पहली तादाद के बाद काफ़ी वक्त दे दिया गया और फिर दूसरी तादाद का जिक्र किया गया, तो जो पहली तादाद है, जो बिगर काउंट है, उतनी तादाद में तलाक लागू हो जाएगी। If talaq is uttered consecutively with inshallah, that is if Allah wishes or similar words are used, then talaq is not effective. अगर कोई आदमी अपनी बीवी पर तलाक लागू करने की कोशिश करता है और साथ में इंशाल्लाह कहता है या मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तब तलाक लागू नहीं होगी, तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। If probation elapses after imposing 1 talaq and if the husband utters 2 more talaqs, then it does not fall under durable talaq. अगर एक तलाक की इद्दत गुजरने के बाद शौहर 2 और तलाक अट्टर करता है यानी कहता है, तब ये तीनों तलाक़ें ड्यूरेबल तलाक यानी तलाक मुग़ल्लिज़ा में शुमार नहीं होंगे। ड्यूरिंग प्रोबेशन ऑफ रिवोकेबल तलाक, इफ़ अनदर तलाक इज़ अट्टर्ड इन एक्सप्रेसिव टर्म्स देन द अदर तलाक इज़ ऑल्सो वैलिड। यानी अगर तलाक रजई की इद्दत के दौरान दूसरी तलाक अल्फाज सरीह के इस्तेमाल से दी गई है, तो दूसरी तलाक भी वैलिड रहेगी। If during probation of irrevocable talaq another talaq is uttered in expressive terms, the latest talaq is also valid. यानी अगर तलाक बाइन की इद्दत के दौरान एक और तलाक दी गई अल्फाज सरीह इस्तेमाल करके, तब दूसरी तलाक भी वैलिड रहेगी। If during probation of irrevocable talaq another revocable talaq is declared in expressive terms, the latest talaq is also valid. यानी अगर तलाक बाइन की इद्दत के दौरान अगर तलाक रजई डिक्लेयर की गई और वो भी सरे अल्फाज में, तब लेटेस्ट तलाक भी वैलिड रहेगी। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन ऑफ इर्रेवोकेबल तलाक अनदर तलाक इज अटर्ड इन इम्प्लिकेटिव टर्म्स, द लेटेस्ट तलाक इज इनवैलिड। अगर तलाक बाइन की इद्दत के दौरान एक और तलाक अटर की गई लेकिन उसके लिए इम्प्लिकेटिव टर्म्स यानी अल्फाज किनाया यानी किनाया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, तब दूसरी तलाक इनवैलिड रहेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।